नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और ब्रिम्स के परिसर में गंदगी का अंबार। चिड़गुप्पा में होली और शबे बारात त्योहार के मद्देनजर शांति सभा संपन्न। येडियुरप्पा के सहारे पीछे हटी बीजेपी, उन्हें विधानसभा चुनाव का शुभंकर बनाया। बीजेपी का घोषणा पत्र 1 करोड़ लोगों के सुझाव के बाद आया, कर्नाटक के मंत्री सुधाकर ने कहा। सुमलता ने एसएम कृष्णा से मुलाकात की और कहा कि अगले कदम पर फैसला अभी नहीं। पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ, बोले आपके नेतृत्व में नए आयाम पर पहुंचा राज्य। दोबारा पार्टी खड़ी करने के प्रयास में जुटे उद्धव ठाकरे, वीडियो शेयर कर शिव सैनिकों से की ये अपील। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और ब्रिम्स के परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल जहां मरीजों का इलाज होता है और हर जगह से ज्यादा साफ रहने वाला परिसर माना जाता है, लेकिन बीदर में अस्पताल किसी कूड़ेदान से कम नहीं नजर आ रहा है। यहाँ की गंदगी देखकर ऐसा लगता है कि शहर में अगर गंदगी से बीमारियां फैलेंगी तो यहीं से फैलेंगी। अस्पताल प्रशासन, नगर सभा और पोल्यूशन विभाग इस सब से मुंह फेरा हुआ है या फिर वह सब कुछ देखकर खामोश है। इस अस्पताल में तालुका, गांव और टांडों से लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन परिसर में फैली गंदगी से और बीमार होने का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। अस्पताल प्रशासन और नगर सभा को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करना चाहिए। केपी न्यूज इस प्रकार से लोगों के मुद्दों को उजागर करता आया है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। चिड़गुप्पा शहर में आने वाले त्योहार होली और शबे बारात को देखते हुए शहर के पुलिस स्टेशन में सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल की अध्यक्षता में एक शांति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने भाग लेकर अपनी अपनी राय दी। जिस पर पाटिल ने कहा, होली खेलने के दौरान किसी पर भी जबरदस्ती रंग नहीं डालना चाहिए, डीजे का भी उपयोग नहीं करना होगा, त्योहार शांति और खुशी से मनाएं। इस अवसर पर नेता शान उल हक बुखारी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि चिड़गुप्पा में हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता से रहे हैं। इस बार भी शबे बारात के मौके पर शांति बनाए रखने की अपील की है। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, कन्नड़ एवं संस्कृति विभागों में जगतगुरु रेणुकाचार्य जयंती युग्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर जिलाधिकारी शिव कुमार शिलवंत ने जगतगुरु रेणुकाचार्य के चित्र पर पूजा अर्चना कर पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत नागमारपल्ली, भाजपा कलबुर्गी मंडल के सह प्रभारी ईश्वर सिंह ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वाली, अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के जिला अध्यक्ष वैजनाथ कमठाने, बीदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बीजी शेटकार सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार।
भाजपा अपने अनुभवी नाविक बीएस येदियुरप्पा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रमुख चुनावी शुभंकर बनाकर पीछे हटती दिख रही है, क्योंकि यह चुनावी कर्नाटका में अभियान को आगे बढ़ाती है। चुनावी राजनीति से पहले ही अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर चुके 80 वर्षीय बुजुर्ग को सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय नेताओं द्वारा पद पर बिठाने की मांग की जा रही है। येदियुरप्पा को प्रचार अभियान में शीर्ष पर क्यों धकेला गया है, इसके कारण तलाशने के लिए दूर नहीं है। 4 बार के मुख्यमंत्री जिन्होंने जमीनी स्तर से पार्टी का निर्माण किया, विशेष रूप से राजनीतिक प्रभावशाली लिंगायत समुदाय की राज्य में कोई अन्य पार्टी नेता कमान नहीं कर सकता है। अब यह भाजपा के प्रचार अभियान से काफी स्पष्ट है कि पार्टी येदियुरप्पा कारक पर निर्भर है और उन्हें पोस्टर बॉय के रूप में अपने प्रभाव का लाभ उठाकर पेश कर रही है। भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि समिति विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने से पहले करीब 1 करोड़ लोगों से सुझाव मांगेगी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र गीता की तरह पवित्र होगा, क्योंकि इसमें वोट के लिए लोगों को ठगने के झूठे या अव्यवहारिक वादे नहीं होंगे। उनके सुझाव को इकट्ठा करने के पार्टी के प्रयासों के तहत आयोजित शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र के साथ बातचीत में सुधाकर ने कहा, हम घोषणा पत्र को 4 दीवारों के बीच बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम सुधार लाकर नियमों में बदलाव करके लाल फिताशाही को कम करने और विशेष पहल करके लोगों के जीवन में सुधार करना चाहते हैं। हम आपके सभी सुझावों को गंभीरता से लेंगे। उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया। मांड्या से निर्दलीय सांसद सुमलता अम्बरीश ने दिग्गज भाजपा नेता SM कृष्णा से मुलाकात की। इन अटकलों के बीच की वह भगवा बाती में शामिल होने पर विचार कर रही हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सुमलता ने कहा कि वह वरिष्ठ नेताओं, परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों से परामर्श करने के बाद अपने भविष्य के कदम का फैसला करेंगी। कृष्णा को मांड्या का सबसे बड़ा नेता बताते हुए सुमलता ने कहा कि वह पद्म विभूषण से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई देने आई थी। मैंने राजनीति पर चर्चा नहीं की। उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर सुमलता ने कहा कि उन्होंने फैसला नहीं किया है। हुबली सिटी क्राइम ब्रांच सीसीबी पुलिस ने भवानी नगर में एक व्यवसायी के घर से 3 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी का पता लगाया। सीसीबी के सहायक पुलिस आयुक्त SP नारायण बर्मानी और उनकी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर व्यवसायी रमेश कोनागिरी के घर पर छापा मारा और घर में अवैध रूप से रखे गए 500 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों के बंडल पाए। कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की रात 11:45 पर छापेमारी की गई, जो शनिवार सुबह 6 बजे तक चली। 6 घंटे की छापेमारी के दौरान अधिकारियों को एक कमरे में नकदी मिली। अधिकारियों ने व्यवसायी के घर मिली काउंटिंग मशीन से पैसों की गिनती की। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास के नए आयाम को छुआ है। भगवान से उनके स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। बता दें कि 5 मार्च यानी आज शिवराज सिंह चौहान 64 साल के हो चुके हैं। चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब इस जन्मदिन को और भी खास बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है। शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर ही राज्य में 5 मार्च से भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहन योजना का शुभारंभ हो जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। आज शिवराज सिंह चौहान इस योजना का लोकार्पण करेंगे। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान के 64वें जन्मदिन के लिए विशेष तैयारी भी की गई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 5 मार्च को मुख्यमंत्री चौहान 23,360 दिन के हो जाएंगे। ऐसे में 5 मार्च को ही 23,360 पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए सभी 413 नगरीय निकायों में शिव वाटिका बनाई जा रही है।
महाराष्ट्र में पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गवा देने के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पार्टी को खड़ी करने की कोशिश में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और इस दौरे की शुरुआत होगी उस कोंकण से जहां पर ठाकरे परिवार ने कई वर्षों तक एक छत्र राज किया था। उद्धव ठाकरे आज रत्नागिरी के खेड़ तहसील में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे के लिए ठाकरे गुट की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। पूरे कोंकण से सच्चे शिव सैनिकों को ठाकरे की रैली के लिए इकट्ठा करने की कोशिश पार्टी कर रही है। पिछले 6 दशकों में शिवसेना की सियासी कामयाबी के पीछे कोंकण के मतदाताओं की बड़ी भूमिका रही है। दरअसल मुंबई में रहने वाले शिवसेना के कट्टर मतदाता कोंकण के निवासी हैं। कई वर्षों पहले काम की तलाश में कई कोंकण निवासी मुंबई में आकर बस गए थे। मुंबई में रहने के दौरान कोंकण के निवासियों को होने वाली समस्याओं को बाल ठाकरे ने हमेशा हल किया। कोंकण के इस कामगार वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए ठाकरे ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। कोयम्बटूर ब्लास्ट के 4 महीने बाद और मंगलूर ब्लास्ट के लगभग 3 महीने बाद खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट ISKP ने अपने मुखपत्र वॉइस ऑफ खुरासान मैगजीन के माध्यम से स्वीकार किया है कि उसके आतंकवादी दक्षिण भारत में मौजूद हैं और पिछले साल हुए इन 2 धमाकों की घटनाओं में शामिल थे। ISKP के अल-जैद मीडिया फाउंडेशन ने अंग्रेजी भाषा में वॉइस ऑफ खुरासान प्रोपेगेंडा मैगजीन में 68 पेज लंबा अंक जारी किया है। हालांकि इस लेख में यह साफ नहीं किया गया है कि किस दक्षिणी राज्य में इस्लामिक स्टेट के मुजाहिदीन सक्रिय हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वे केरल में सबसे अधिक एक्टिव हो सकते हैं और तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैले हो सकते हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने इसमें लिखा है कि पिछले साल 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर में कार विस्फोट और 19 नवंबर को मंगलूर में एक ऑटो रिक्शा में प्रेशर कुकर विस्फोट IS से जुड़े आतंकवादियों द्वारा किया गया था। इसमें आगे लिखा, क्या आप कोयम्बटूर, तमिलनाडु और कर्नाटक में हमारे हमलों को नहीं मानते हैं, जहां हमारे भाइयों ने हमारे धर्म के सम्मान के लिए बदला लिया और कुफरों और उसके अनुयायियों को आतंकित किया। CBI द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अब नया मामला सामने आया है। यहाँ दिल्ली के स्कूलों के गेट पर कई जगहों पर मनीष सिसोदिया के समर्थन में बैनर व पोस्टर देखने को मिले थे। इसी बीच दिल्ली सरकार के एक स्कूल के गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया का बैनर लगाया गया था। इस बाबत शनिवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार को स्कूल के बाहर लगाए गए बैनर के मद्देनजर इसका विरोध किया। हालांकि बाद में इस बाबत पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले की शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस में की गई। लोगों का कहना है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, लेकिन मनीष सिसोदिया के समर्थन में स्कूलों के गेट पर ऐसे पोस्टर लगाना उचित नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा इस बाबत एक विधायक से संपर्क कर पूछा गया कि क्या पोस्टर लगाने की अनुमति उन्होंने दी है, तो विधायक ने हाँ कहा। बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके विरोध के बाद पोस्टर को वहां से हटा लिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि दिल्ली स्कूल में बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर रविवार का दिन पाकिस्तान के लिए सियासी ड्रामे से कम नहीं नजर आ रहा है। पूर्व पाक PM इमरान खान को आज पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस के आने के बाद इमरान खान की पार्टी PTI कार्यकर्ता इमरान खान के इस्लामाबाद आवास पर इकट्ठा हुए। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार पुलिस का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की अभी कोई योजना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर गैर जमानती वारंट लेकर पहुंची पुलिस खाली हाथ लौट आई है। पाक मीडिया के अनुसार पुलिस अधीक्षक जब इमरान के घर पहुंचे तो वहां पूर्व प्रधानमंत्री नहीं मिले। तलाशी लेने के बाद पुलिस वापस लौट आई। दरअसल तोशखाना मामले में पूर्व पाक PM पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इस्लामाबाद IG ने आज ही इमरान की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। हालांकि इमरान की गिरफ्तारी आज होने की संभावना कम नजर आ रही है। खुद पाक गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने आज गिरफ्तारी की संभावना नहीं होने का संकेत दिया है। इस मामले में अब ताजा स्थिति से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अगली कार्रवाई कोर्ट के आदेश के आधार पर ही की जाएगी। वैश्विक परिदृश्य में लगातार बढ़ते तीसरे विश्व युद्ध के खतरे और विभिन्न देशों से तनाव के मद्देनजर सभी देश अपने अपने रक्षा बजट को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में चीन भी कहां पीछे रहने वाला था। चीन ने आज रविवार को दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा रक्षा बजट पेश किया है। चीन ने अपना रक्षा बजट 7.2% तक बढ़ाकर
1550 अरब युआन तक कर दिया है, जो पिछले साल से अधिक है। यह उनकी सैन्य बजट में लगातार 8वीं वृद्धि है। चीन ने पिछले साल 7.1% की वृद्धि के साथ 1450 अरब युआन का बजट पेश किया था। इस साल रक्षा खर्च बढ़कर 1550 अरब युआन हो गया है। हालांकि युआन के मुकाबले डॉलर की मजबूती को देखते हुए इस साल चीन का रक्षा खर्च करीब 224 अरब डॉलर हो गया है, जो पिछले साल के 230 अरब डॉलर के मुकाबले कम है। चीन से पहले अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और भारत भी अपना रक्षा बजट बढ़ा चुके हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। फिल्म तो झूठी मैं मक्कार का ओ बेदर्दिया गाना हुआ आउट। रणवीर श्रद्धा ने टूटे दिलों पर लगाया मरहम। अब समाचार खेल जगत के। महिला प्रीमियर लीग के पहले मैच में मिली जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आखिर में समाचार बाजार की। घटिया क्वालिटी के सामान का आयात रोकने के लिए सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और ब्रिम्स के परिसर में गंदगी का अंबार। चिड़गुप्पा में होली और शबे बारात त्योहार के मद्देनजर शांति सभा संपन्न। येडियुरप्पा के सहारे पीछे हटी बीजेपी, उन्हें विधानसभा चुनाव का शुभंकर बनाया। बीजेपी का घोषणा पत्र 1 करोड़ लोगों के सुझाव के बाद आया, कर्नाटक के मंत्री सुधाकर ने कहा। सुमलता ने एसएम कृष्णा से मुलाकात की और कहा कि अगले कदम पर फैसला अभी नहीं। पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ, बोले आपके नेतृत्व में नए आयाम पर पहुंचा राज्य। दोबारा पार्टी खड़ी करने के प्रयास में जुटे उद्धव ठाकरे, वीडियो शेयर कर शिव सैनिकों से की ये अपील। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।